राधे राधे। चौथे स्कंद में प्रथम अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें क्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। राधे राधे सबको। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला थी। चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में 4 प्रकरण हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं। 7 प्रकार की शुद्धि होने पर भी धर्म की सिद्धि होती है। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देश शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। नंबर 2 अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं, जो ये बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन कौन से हैं? माता पिता का आशीर्वाद, गुरु कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और गुरु कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई थी। श्री राधे राधे। तीसरा काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये अध्याय ये बताते हैं काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेंद्रियाँ, 11वां मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। जो सबको आनंद देता है वह राम, और जो सबको रुलाता है वह रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है, काम मन में से जाता नहीं, यही विघ्न रूप है। मन में काम आँख द्वार प्रवेश करता है, इसलिए आँखों में रावण काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे, रावण अर्थात काम मरेगा, काम मरेगा तो राम मिलेंगे। श्री राधे राधे। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने प्रकृति के 8 प्रकार बताए गए हैं। श्री राधे राधे। प्रकृति को जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। जो अष्टधाता प्रकृति के बंधन में से मुक्त होता है वह कृतार्थ होता है। श्री राधे राधे। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि और अहंकार को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को वश में नहीं रख सके, इसलिए बंधन में पड़े हुए हैं। श्री राधे राधे। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो होता है वह जीव है, और जो प्रकृति को वश में रखता है वह ईश्वर है। श्रवण, कीर्तन, 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्ध होती वह ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे बन सको तो कोई हर्ज नहीं, भगवान के तो होकर रहो। इस प्रकार 31 अध्यायों का चौथा स्कंद है। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म है, अंत में मोक्ष, बीच में अर्थ और काम है। इस कर्म को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। ये कर्म यह बतलाता है अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। मोक्ष और धर्म ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण हैं। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण करो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्मानुसार ही धर्म और काम की प्राप्ति करनी चाहिए। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से, सदाचार से, प्रभु भक्ति से, त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक में और परलोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ धनर्थ भाव्य नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तब जीवन सुधरता है। श्री राधे राधे। अर्थ को धर्मानुकाल रखो। जो अर्थ धर्मानुकाल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहले स्थान दो। जीवन में जब काम सुख और अर्थ गौण बनता है तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत का अर्थ है ईश्वर। श्री राधे राधे।
ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। मनुष्यों के शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तो मन के अंदर ही हैं। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव रखेगा। सभी अक्षेत्रों में अक्षेत्र रूप से परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए कि किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है, किसी जीव के साथ तो क्या किसी जड़ पदार्थ के साथ भी कुभाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है तब वह दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। श्री राधे राधे। तुम यदि दूसरे के प्रति कुभाव रखोगे तो मन में भी तुम्हारे प्रति कुभाव जागेगा। इस प्रकार विचार करने योग्य दृष्टांत है। एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ गाढ़े मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे के साथ खूब प्रेम था। इस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी के बेचने का था और सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 5 साल तक घाटा चला। आखिर मुनीम जी ने बताया, अब तो लकड़ी में दीमक लग गई है, बिगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं है। यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिका तो व्यापार ठप हो जाएगा। तब चंदन की कीमती लकड़ी ज़्यादा प्रमाण में राजा के सिवा कोई नहीं ले सकता। श्री राधे राधे। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जागता है तो वह दूसरे का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक रखना ही चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा, इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा, व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हो गया। दूसरी तरफ राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राजा से मिलने के लिए आया, श्री राधे राधे, तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ, यह सेठ निसंतान है, यदि मर गया तो उसका सारा धन राजकोष में आ जाएगा। रोज के नियम अनुसार सत्संग हुआ, लेकिन किसी को आनंद नहीं आया। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार हुआ जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हो गया। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ को बता दी। राजा ने कहा, तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आया। क्या तुमने भी मेरे बारे में बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा, मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं, सो मैंने विचार किया यदि आप मर जाएं कितना अच्छा हो। आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उलाना दिया, खराब विचार तुमने क्यों किया? वैष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, वैष्णव को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों न आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन बनवाए, इसलिए चंदन खरीद ले। राजा ठाकुर जी के चंदन का झूला बनवाए, मेरा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का भी मन शुद्ध हो गया और बनिए का और सेठ का मन भी शुद्ध हो गया। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। श्री राधे राधे। भाव शुद्धि हो सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन तप के लिए ही है। जगत के किसी भी जीव के प्रति वैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता। उससे कई बार धर्म में भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने में यदि शुद्ध नहीं हो तो सत्कर्म भी पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति कुभाव रखा, अतः उसका धर्म अधर्म में बदल गया। उसका यज्ञ उसको ही मारने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है। सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत्कार्य है। श्री राधे राधे। अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा, श्री राधे राधे,
तो उससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर को उसको आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे श्राप देगा। सभी में ईश्वर भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे, दूसरे में तुम्हें ईश्वर ही दिखाई देंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उसका कारण यह है कि धर्म करने वाला सब में सब भाव नहीं रखता। सब में सब भाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में सब भाव रखोगे तो सुखी होगे। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में ईश्वर का भाव रखता है वह सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है, इसलिए उनका धर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत में कर्ण पर्व में, द्रोण पर्व में इस विषय में दृष्टांत मिलते हैं। कर्ण पर्व में कहा गया है, जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था, निशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है, युद्ध शास्त्र का नियम है, जब शत्रु निशस्त्र हो उस पर प्रहार न करो, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण तुमने आज तक धर्म का पालन किया कितना है? तुमने स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं, दूसरों को धर्म पालन करने का उपदेश देते हो। बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा यह बूढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा का नाम हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा यदि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मर गया तो पुत्र शोक के कारण यह युद्ध बंद कर देगा। यह सोचकर उसने घोषणा करवा दी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा बेटा तो मार दिया गया, अब मैं युद्ध क्यों करूं? परंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मार दिया गया तो मैं सच मान लूँगा। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि राज्य के लिए मैं सत्य कैसे बोलूं? भगवान कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वह मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा और अधिक दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दे तो उनसे ज़्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो अश्वत्थामा हतः। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हतः। असत्य बोलने का पाप न लगे, इसलिए वे इसके बाद बोले नरो वा कुंजरो वा। परंतु ये अंतिम शब्द किसी को सुनाई न दे, इससे पहले ही प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया। अतः ये शब्द किसी को सुनाई नहीं दिए। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिव जी के प्रति कुभाव रखकर करने के कारण अधर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप अधर्म भी सबके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बन गया। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया गया सत्कर्म सफल नहीं होता। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। सबको श्री राधे राधे। मेरा रोम में हरि साया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम में हरि साया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है।